कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम से जिम ट्रेनर एक कारोबारी की पत्नी को लेकर फरार हो गया। पति ने जिम ट्रेनर पर प्रोटीन शेक में नशीला पदार्थ देकर पत्नी को अगवा करने का आरोप लगाया है। वहीं घटना के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस दोनों का सुराग नहीं लगा सकी। गायब होने के बाद से जिम ट्रेनर और महिला का फोन स्विच ऑफ है। गौरतलब है कि कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस में रहने वाले कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता 24 जून को जिम करने ग्रीन पार्क गई थी। वहीं जिम पहुंची तो लेकिन लौटकर घर नहीं आई। कारोबारी का आरोप है कि जिम ट्रेनर विमल सोनी ने प्रोटीन शेक के साथ हुई उसकी पत्नी को नशीला पदार्थ पिला दिया, जिसके बाद वह उसे अपनी कार में बैठाकर भाग निकला। जिम ट्रेनर के पास शोएब नाम के युवक की कार थी। पुलिस ने जिम ट्रेनर के खिलाफ एफआईआर होने के बाद कार को बरामद किया। कार में रस्सी, टूटा क्लेचर, टॉवल और सिम ट्रे सहित अन्य सामान भी बरामद हुआ है। घटना के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस दोनों का सुराग नहीं लगा सकी, जिसके चलते कारोबारी किसी अनहोनी की आशंका से परेशान है। वहीं पुलिस के अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। क्या नाम है आपका? राहुल गुप्ता। राहुल जी बताइए, कैसे आपकी पत्नी लापता हो गई? अभी तक आप लोगों ने क्या क्या किया है? सर इसमें एक चीज़ और, ये प्रोटीन शेक वाला जो मेरे बच्चे ने प्रशासन को बताया था, तो उसमें क्या था कि इनकी 20 दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी, तो ये जा नहीं रही थी जिम। और जब ये 24 तारीख को गई हैं तो इसमें यही चीज़ थी कि बच्चे ने प्रशासन को भी बताया था कि ये प्रोटीन शेक जो है ये खुद बना के, जिम इंस्ट्रक्टर खुद बना के वाइफ को देता था। तो एक इनके साथ की सहेली थी, उन्होंने कहा कि सर आप हमें नहीं देते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए नहीं, खाली इनके लिए ये ड्रिंक है। तो इस बात पे ख़त्म हो गया। और इनके साथ एक जो सहेली आ रही थी उसको भी उन्होंने अपने कहा कि आप 15 मिनट और करिए, उसके बाद आप जाइएगा। उसके बाद सर इससे यही पता चलता कि कोई नशीला पदार्थ इन्होंने उसमें डाल के और वो कर दिया, और इनकी नॉलेज में था कि कितनी देर में वो असर करेगा। वो जब तक बाहर निकली है उसके बाद बाहर का जो भी प्रकरण रहा हो, क्योंकि वहाँ पे कोई कैमरा सीसीटीवी कुछ लगा नहीं है, तो पता कुछ भी चल नहीं पा रहा है। और वहाँ से उसके बाद ये बाहर नहीं निकली मेन गेट से। कार जो बरामद हुई है वो किसी माउंटेन के नाम की है, जो नंबर से ट्रैक आउट किया गया, और उसके अंदर जो मेरी पत्नी का सिम कार्ड का पूरा स्लॉट और क्या नाम है टॉवल जिम की, और क्लचर बरामद हुआ है, टूटा हुआ क्लचर बरामद हुआ है उसके अंदर से, और रस्सी मिली हुई है वहाँ पर उस गाड़ी के अंदर। 40 मिनट पे घर से वो निकलती है पैदल, और वॉक करते हुए वो अपना पैदल चल के ग्रीन पार्क के अंदर जाती है और जिम करती है वहाँ पे। और वहाँ जिम करने के बाद वो 7:02 पे वहाँ से बाहर निकलती है, तो वहाँ पे एकदम लाइट ट्रिप हो जाती है, लाइट चली जाती है। वो 13 मिनट के बाद लाइट आती है वहाँ पे। लाइट आने के बाद वो देखते हैं कि वो ना वो वहाँ पे होता है, ना वहाँ पे जो जिम का कोच है वो भी नहीं होता है, जो वहाँ पे जो सिखा रहा होता है वो भी नहीं होता है उस जगह पे। और उसके बाद जो बाहर का जो पूरा वो है पैसेज है, जो 500 मीटर का पैसेज है, वहाँ पे ना कोई कैमरा है ग्रीन पार्क के अंदर, ना कोई चीज़ है, ना कोई ट्रैकिंग हो पा रही है किसी तरह की। पूरी वहाँ का जो अंदर का जो वो है सारा चीज़ें ध्वस्त है बिल्कुल। और उसके बाद वो मेन गेट से बाहर भी नहीं आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि 7:27 पे एक गाड़ी वहाँ से निकलती है जो लेफ़्ट साइड पे जाती है, और फिर वहाँ से 2 मिनट बाद यू टर्न करके वापस मर्चेंट जंबर होते हुए आपका विजय विला होते हुए क्या नाम है आपका कंपनी बाग होते हुए आपका चली जाती है, क्या नाम है, गंगा बैराज की तरफ। वहाँ से फिर वो यू टर्न होके 7:43 पे यू टर्न होके रावतपुर वाली रोड पे जाती है। तो वहाँ पे फिर जो कैमरे हैं वहाँ की टाइमिंग चेंज हो जाती है। उसके बाद से सारा ये चीज़ होती है। उसके बाद जो हमारे प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, मगर उनको कहीं भी सफलता नहीं मिल पा रही है। और वो अपना जो भी एफर्ट है वो दे रहे हैं वहाँ पे। जो जिम ट्रेनर भी हमारा जिम ट्रेनर का ही ये कार्य है। उसने कहीं ना कहीं मेरी वाइफ को जो है अपहरण किया हुआ है वो, और इधर से उधर। और वो पूरे दिन जो है पूरे दिन जो है ये इसकी गाड़ी जो है पूरे शहर में घूमती रही। और करीब इसकी गाड़ी 7:55 पे एक मिलिट्री कैंप है वहाँ पे ये पाई जाती है गाड़ी। और ये अपनी बहन के घर में अपनी भांजी को वो चाबी देकर आता है। और उसमें कुछ जब पता चलता है तो अगले दिन जब हम लोग गाड़ी लेकर आते हैं तो उसमें हमारी वाइफ की टॉवल है, क्लचर है, सिम की ट्रे है, ये सारी चीज़ें बरामद होती हैं उसके अंदर। और जो ट्रेनर था वो डीएम ऑफिस में भी कार्यरत है। वो यहाँ जिम कराने के बाद वहाँ डीएम ऑफिस में भी वहाँ पे लोगों को ट्रेन करता था। वहाँ पे जो अधिकारी रैंक है या उसमें
उनको भी ट्रेन करता था। तो वहाँ के भी कुछ संभावित हैं, वहाँ के 2-3 लोग जो हैं उससे मिले हुए हैं और बातचीत करते हैं। कार्रवाई नहीं हो पा रही। हाँ, इसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है या वो चीज़ें हैं वो नहीं हो पा रही, क्योंकि डीएम आवास में भी वो अपना जाता था, वहाँ पे ट्रेनिंग करता था, वहाँ पे देता था वहाँ पे लोगों को। कितने दिन पहले आपने FIR? हमने ये 24 तारीख को 10:30 बजे के आसपास गुमशुदगी की वो कराई थी, फिर उसके बाद FIR करा दी थी उसकी। जब हमें गाड़ी बरामद हुई तो हमने फिर FIR भी उसको करा दिया था। सप्ताह का समय हो रहा लगता हाँ, 1 सप्ताह का समय हो रहा है, कोई चीज़ पता नहीं चल पा रही है और इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने बच्चों को, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ कि क्या करें, कैसे करें, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बस मैं यही चाह रहा हूँ कि वो जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, उसको प्रशासन के द्वारा, आप लोगों के द्वारा उसको ढूंढा जाए, बरामद किया जाए। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।